नमस्ते। दिशा पोर्टल के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे दिशा पोर्टल पे टीचर लॉगिन यानी शिक्षक लॉगिन के बारे में। सबसे पहले देखते हैं दिशा पोर्टल पे कौन से लॉगिन रोल उपलब्ध है। तो दिशा पोर्टल पे स्कूल एडमिन यानी प्रिंसिपल का एक लॉगिन रोल होता है और उसके साथ टीचर यानी शिक्षक का एक लॉगिन रोल होता है। स्कूल एडमिन के तहत स्कूल एडमिन को शिक्षकों की जानकारी दिशा पोर्टल पे भरने बहुत ज़रूरी है। शिक्षकों की जानकारी भरने के बाद स्कूल एडमिन विद्यार्थियों की जानकारी पोर्टल पे भर सकते हैं, विद्यार्थी पोर्टल पे ऐड कर सकते हैं और उनको शिक्षकों को असाइन कर सकते हैं। उसके बाद आता है आईईपी असेसमेंट। तो शिक्षक जैसे ही बच्चों की आईईपी असेसमेंट यानी बेसलाइन असेसमेंट पूर्ण करते हैं तो स्कूल एडमिन का रोल है कि वो आईईपी असेसमेंट अच्छी तरीके से जांचे, चुने हुए लक्ष्यों का आकलन करे और उसे अप्रूवल दे। आईईपी के साथ साथ प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र असेसमेंट यानी मूल्यांकन की जांच करना और अनुमोदन देना, ये भी स्कूल एडमिन का महत्वपूर्ण कार्य है। टीचर लॉगिन। तो टीचर लॉगिन से शिक्षक दिशा पोर्टल पे आईईपी असेसमेंट भर सकते हैं। आईईपी असेसमेंट यानी बेसलाइन असेसमेंट। असेसमेंट मार्क करने के बाद शिक्षक को बच्चों के लिए लक्ष्यों का चयन करना है। लक्ष्यों का चयन करते हुए एक बात जरूर ध्यान रखें कि उसमें से कुछ लक्ष्य हम घर के लक्ष्य करके चुन सकते हैं और वो लक्ष्य माता पिता के साथ शेयर कर सकते हैं। इसके बाद आता है प्रथम सत्र और द्वितीय सत्र। तो आईईपी असेसमेंट की तरह ही शिक्षक प्रथम सत्र मूल्यांकन और द्वितीय सत्र मूल्यांकन पोर्टल पे कर सकते हैं। दिशा पोर्टल पे लॉगिन करने के लिए जो हमारा वेबसाइट एड्रेस है वो है www.projectdisha.org। तो देखते हैं दिशा पोर्टल पे शिक्षक लॉगिन और तो आप ये देख सकते हैं कि यह हमारा गूगल क्रोम ब्राउज़र है। तो दिशा पोर्टल पे जाने के लिए हमें projectdisha.org को टाइप करना है। जैसे ही हम हमारा वेबसाइट एड्रेस गूगल क्रोम में डालते हैं हमारे सामने दिशा प्रोजेक्ट का ये पेज ओपन होता है। तो हमें टीचर लॉगिन करने के लिए ऊपर राइट हैंड साइड पे ऊपर जो लॉगिन बटन दिया गया है उसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही हम लॉगिन बटन पे क्लिक करते हैं वैसे हमें ये विंडो दिखाई देता है। तो इसमें हमें हमारा लॉगिन रोल सिलेक्ट करना है। यहाँ पे हम टीचर करके सिलेक्ट करेंगे। टीचर सिलेक्ट करने के बाद हमें हमारा यहाँ पे जिला यानी डिस्ट्रिक्ट नेम सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करने के बाद हमें हमारे स्कूल का नाम यहाँ पे सिलेक्ट करना है। प्रोसीड टू लॉगिन ये ब्लू बटन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके स्कूल का इनिशियल यहाँ पे दिखाई देता है। यूज़र नेम में टीचर को अपना यूज़र नेम एंटर करना है और पासवर्ड में स्कूल एडमिन से मिला हुआ पासवर्ड हमें यहाँ पे एंटर करना है। यूज़र नेम और पासवर्ड के लिए कृपया आप आपके स्कूल एडमिन से संपर्क कीजिए। स्कूल एडमिन दिशा पोर्टल के सभी टीचर्स का लॉगिन आईडी और पासवर्ड बनाते हैं। ध्यान रखिए यूज़र नेम या पासवर्ड एंटर करते समय आपको वो पासवर्ड ठीक तरीके से एंटर करना है। उसमें किसी भी प्रकार का स्पेस होना नहीं चाहिए। पासवर्ड एंटर करते समय अगर आपका कोई शब्द या कोई अक्षर कैपिटल है तो उसे कैपिटल में ही एंटर करें। उसके साथ ही अगर कोई स्पेशल कैरेक्टर वहाँ पे दिया गया है तो उसे भी ध्यान से एंटर करें। तो जैसे ही हम टीचर लॉगिन पे लॉगिन करते हैं तो कुछ समय पोर्टल जो है डेटा सिंक करने के लिए लेता है। तो उसमें आपके 2 से 3 सेकंड्स ये जनरली सिंक करने के लिए लेता है। सिंक करते हमारे सामने टीचर डैशबोर्ड दिखाई देता है। ये आप देख सकते हैं ये हमारा टीचर डैशबोर्ड है। यहाँ पे आप राइट हैंड साइड में देख सकते हैं कि हमारा एकेडमिक ईयर जो है अभी चेंज हो चुका है 2022 और 23। आपको अगर पोर्टल की भाषा बदलनी है तो इसके ही ऊपर राइट हैंड साइड में आप यहाँ से पोर्टल की भाषा बदल सकते हैं। इसके साथ ही आपको लेफ्ट हैंड साइड में दिखाई देगा कि जिस टीचर के लॉगिन से हमने लॉगिन किया वो टीचर का नाम हमें यहाँ पे दिखाई देता है। यहाँ पे लेफ्ट साइड में अगर हम देखेंगे तो हमें मास्टर्स करके एक ऑप्शन दिखाई देता है। उसके नीचे स्टूडेंट लिखा हुआ है। स्टूडेंट पे जब हम क्लिक करेंगे तो हमें हमारे स्टूडेंट के सभी बच्चों के डिटेल्स यहाँ पे दिखाई देते हैं। अभी ये स्टूडेंट के ऊपर हम क्लिक करते हैं तो हमें उस स्टूडेंट का नाम, उसका डेट ऑफ बर्थ और उसका डिसेबिलिटी लेवल सभी डिटेल्स जो है यहाँ पे विस्तार से दिखाई देते हैं। उसके नीचे एक ऑप्शन है वो है दिशा करिकुलम। सो जैसे ही हम दिशा करिकुलम के ऊपर क्लिक करते हैं तो हमें दिशा पोर्टल पे अवेलेबल पाठ्यक्रम यहाँ पे दिखाई देते हैं। तो दिशा पोर्टल पे जो भी लेवल के पाठ्यक्रम यहाँ पे उपलब्ध है, मैनुअल्स और ओवर बुक हमें यहाँ पे दिखाई देते हैं। चलिए अब चलते हैं दिशा टीचर डैशबोर्ड की ओर। और ये डैशबोर्ड आप जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है यहाँ पे 4 है और 4 में से 3 की आईईपी अभी तक शुरू नहीं हुई है, 1 की आईईपी सबमिटेड है और किसी भी बच्चे की आईईपी अभी तक अप्रूव नहीं हुई है। तो ये हमारा टीचर डैशबोर्ड है। आईईपी या बेसलाइन असेसमेंट में जाने से पहले
एक नया बटन हमें टीचर डैशबोर्ड पे दिखाई देता है, वो है सिंक बटन। तो ये सिंक बटन का इस्तेमाल क्या है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताऊंगा। तो आप जब भी टीचर लॉगिन में लॉगिन करते हैं तो आपका जो डैशबोर्ड है या आपने जो भी काम किया है इसमें वो ऑलरेडी अपडेट होकर आपके सामने आता है। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे पोर्टल पे ऑफलाइन काम करते हैं तो ऑफलाइन काम करने के बाद जब इंटरनेट आप ऑन करते हैं तो आपको यहाँ पे सिंक बटन पे क्लिक करके आपने भरा हुआ डेटा सिंक करना है। तो जैसे कि ये साल हमने पोर्टल पे ऑफलाइन सुविधा उपलब्ध की है, तो ऑफलाइन सुविधा में आप बच्चे के आईईपी असेसमेंट ऑफलाइन मार्क कर सकते हैं। तो हम बच्चे की आईईपी असेसमेंट अभी शुरू करते हैं। आईईपी बटन पे क्लिक करते हैं तो हमें एक नोट दिखाई देती है, इस बच्चे के लिए कोई असेसमेंट अवेलेबल नहीं है, हमें नए साल के लिए नई आईईपी क्रिएट करनी है। इसके लिए क्रिएट न्यू असेसमेंट पे हम क्लिक करेंगे। दिशा पोर्टल पे 3 से 14 साल और 14 से 18 साल के लिए 2 आईईपीज उपलब्ध है। तो हमें बच्चे की उम्र के हिसाब से उसके आईईपी का चयन करना है। यहाँ पे बच्चे की उम्र 7 साल है, इसके लिए हम 3 से 14 साल के आईईपी का चयन करेंगे। आईईपी क्रिएट करने के बाद पोर्टल जैसा मैंने कहा कि सिंक होने के लिए कुछ समय लेता है। हमें कुछ समय वेट करके पोर्टल को सिंक होने देना है। इसमें 10 से 15 सेकंड लग सकते हैं। आप ऊपर देख सकते हैं कि अभी सिंक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारे सामने बच्चे की आईईपी आ चुकी है। तो अभी हम आईईपी भरना शुरू करेंगे। यहाँ पे प्रेफर्ड लैंग्वेज जो दिया गया है वहाँ से आप आईईपी के लिए आपकी मन पसंदीदा भाषा चुन सकते हैं। आप अगर आईईपी असेसमेंट और सारे पैरामीटर्स हिंदी में देखना चाहते हैं तो हिंदी सिलेक्ट कर सकते हैं या तो फिर मराठी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम आईईपी की जो है स्कोरिंग करेंगे। जैसे हमने ट्रेनिंग में सीखा, आईईपी स्कोरिंग करते समय हमें 2 बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। एक है फ्रीक्वेंसी, यानी कोई भी गतिविधि बच्चा कितनी बार कर पाता है, और दूसरा है प्रॉम्प्ट, यानी वो गतिविधि करने के लिए बच्चों को कितनी सहायता की आवश्यकता होती है। तो आईईपी की स्कोरिंग करते हुए हमें फ्रीक्वेंसी और प्रॉम्प्ट ये 2 बातों को ध्यान रखते हुए स्कोरिंग कंप्लीट करनी है। ध्यान रखिए, बच्चा स्वतंत्र तभी होगा जब बच्चा किसी भी सहायता के बिना वो एक्टिविटी बार बार कर सके। अगर प्रॉम्प्ट या सहायता देने के बाद भी बच्चा वो गतिविधि बिल्कुल नहीं कर पाता तो हम उसे डिपेंडेंट मार्क करेंगे। अगर कोई बच्चा थोड़ी सी सहायता देने पर कोई कार्य बार बार कर पाता है तब हम उसे पार्शियली इंडिपेंडेंट में 71 से 99% में मार्क करेंगे। वैसे ही अगर थोड़ी सी सहायता देने के बाद वो बच्चा थोड़ा सा ही कार्य कर पाता है तब हम उसे 36 से 70% में मार्क करेंगे। और अगर बहुत सहायता देने के बाद यानी बहुत प्रॉम्प्ट देने के बाद भी बच्चा कार्य थोड़ी बार ही कर पाता है तब हम उसे पार्शियली इंडिपेंडेंट में 35% से कम में मार्क करेंगे। इस तरीके से हमें आईईपी की स्कोरिंग कंप्लीट करनी है। आईईपी चेकलिस्ट मार्क करने के बाद हमें बच्चे की वास्तविक क्षमता या स्थिति के बारे में पता चलता है। इसके हिसाब से जो गोल या लक्ष्य बच्चों के लिए ज़रूरी होते हैं उन्हें हमें गोल्स करके यानी लक्ष्य करके मार्क करना है। याद रखिए, लक्ष्य ट्रेनिंग में बताए गए वैसे स्मार्ट होने चाहिए। स्मार्ट मतलब स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक और टाइम बाउंड। गोल चुनते समय हमें एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे ही हम किसी पैरामीटर को गोल्स करके मार्क करते हैं तो उसके बाजू में हमें एक प्लस का चिन्ह दिखाई देता है। हमें उस प्लस के चिन्ह पे क्लिक करके उस गोल के लिए टास्क एनालिसिस या गोल्स के बारे में जो भी डिटेल्स है वो वहाँ पे लिख सकते हैं। याद रखिए, गोल डिटेल्स में आप जो भी टास्क एनालिसिस डालेंगे उसकी अक्षर मर्यादा 300 शब्दों तक ही दी गई है। तो पोर्टल पे आप गोल डिटेल्स डालते समय 300 कैरेक्टर के अंदर आपके गोल डिटेल्स डालिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमने इस गोल के लिए जो टास्क एनालिसिस है यहाँ पे डाल दिया है। टास्क एनालिसिस डालने के बाद आपको इसे सबमिट करना है। जैसे ही आप टास्क एनालिसिस या गोल डिटेल सबमिट करते हैं आपको प्लस साइन जो है वो रेड हुआ होता है। इसका मतलब यहाँ पे इस गोल के लिए हमने यहाँ पे टास्क एनालिसिस फिल किया हुआ है। अभी हमने आईईपी की मार्किंग और उसके बाद गोल सिलेक्शन कंप्लीट कर लिया है। आईईपी स्कोरिंग और गोल सिलेक्शन होने के बाद अंत में हमें बच्चों के लिए विषयों का चयन करना है। ध्यान रखिए, विषयों का या पाठ्यक्रम का चयन करते समय हमें बच्चों की फिजिकल उम्र का ध्यान रखना है और हमें उम्र के हिसाब से बच्चों के लिए पाठ्यक्रम चुनना है। अभी ये बच्चा 7 साल का है, इसके लिए हम उसको लेवल 1 यानी स्तर 1 का अभ्यासक्रम चुनेंगे। तो अभी हम ये आईईपी स्कूल एडमिन को सबमिट करेंगे, लेकिन सबमिट करने से पहले हमें आईईपी को रिव्यू करना बहुत ज़रूरी है। तो हमें उसके लिए ये रिव्यू बटन पर क्लिक करना है।
जैसे ही हम रिव्यू बटन पर क्लिक करते हैं तो हमें हमने चुने हुए गोल्स इस विंडो में दिखाई देते हैं। तो याद रखें, यहाँ पे हमें जो गोल्स घर पे किए जाने वाले हैं या जो गोल्स आप माता पिता के साथ साझा करने वाले हैं, उस गोल को होम गोल मार्क करना जरूरी है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जैसे कि फोल्ड क्लोथ्स, कपड़े को तह लगाना, गेट 2-3 आइटम्स फ्रॉम नेबरहुड शॉप। तो जो गोल माता पिता घर पे कर सकते हैं, जैसे कि बच्चे का नहाना, ब्रश करना, तो इस तरीके के गोल आप होम गोल करके ले सकते हैं। तो उस गोल को हमें एज ए होम गोल मार्क करना है और यहाँ पे सेव बटन पे क्लिक करना है। सेव बटन पे क्लिक करने के बाद आप ये आईपी स्कूल एडमिन को सबमिट करना है। तो यहाँ आपको एक पॉपअप मैसेज आएगा जो आपको पूछेगा कि आपको ये आईपी स्कूल एडमिन को सबमिट करनी है। तो आपको यहाँ पे यस बटन पे क्लिक करना है। तो अभी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा सिंक जो है वो कंप्लीट हो चुका है और हमारी आईपी स्कूल एडमिन को सबमिट हो चुकी है। आप अगर टीचर डैशबोर्ड पे आते हैं तो आपको अथर्व ये स्टूडेंट के सामने आईपी सबमिटेड करके दिखाई देता है, यानी कि इस बच्चे की आईपी आपकी तरफ से सबमिट हो चुकी है। ध्यान रखिए, स्कूल एडमिन आपने सबमिट की हुई आईपी अप्रूव कर सकते हैं या तो फिर अगर उन्हें उसमें कुछ शंकाएं हैं तो उसे रिवर्क में डाल सकते हैं। तो जब स्कूल एडमिन कोई भी आईपी आपको रिवर्क में देते हैं तो आपको उस आईपी पे फिर से काम करना है। तो अभी हमने टीचर लॉगिन पे आईपी प्रोसेस कैसे कंप्लीट करना है और टीचर लॉगिन पे हुए पोर्टल के अपडेट्स के बारे में बात की। इस वीडियो में आपको अगर कोई भी शंका या सवाल है तो आप आपके ज़ूम कोऑर्डिनेटर से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।